हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, यानी कि हमारी आपकी जो प्रीवियस क्लास पे लेक्चर पे बात हुई थी वो थी एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक, यानी कि इंडिया में कौन कौन सी एजेंसीज है जो प्लांट इंट्रोडक्शन कराती है। ठीक, अब उसके पहले मैंने पढ़ा था प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट ये क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बता दिया था। आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, उसी संदर्भ में मैंने आपको बताया था एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन कि इंडिया में कौन कौन सी एजेंसीज है जो प्लांट इंट्रोडक्शन कराती है, जिसमें आपको मैं मेनली 2 टाइप के बताया था, IARI और दूसरा था आपका NBPGR। ठीक है, NBPGR, ये 2 लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्लांट इंट्रोडक्शन के टॉपिक में। ठीक, अब हमें ये पता चलेगा कि भाई प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है और कौन कौन सी एजेंसीज है जो प्लांट इंट्रोडक्शन कराती है। ठीक, अब उसी के आगे हमको समझना है कि प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। हमको किसी भी प्लांट को ग्रो कराना है तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, उसी के बारे में इस लेक्चर में आपको जानना है, जो कि आपके सिलेबस में पॉइंट दिया गया है, प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें बताई जा रही है, वही आपको जानना है। ठीक है, तो देखिए, जो प्लांट इंट्रोडक्शन है भाई, ये एक ओल्डेस्ट मेथड है। भाई प्लांट, हमको न्यू वैरायटी अगर प्लांट को ग्रो कराना है तो सबसे पहले क्या करना होगा भाई, जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए अगर आपको कोई भी प्लांट ग्रो कराना है, अब वो प्लांट सीड से ग्रो कर रहा है, ठीक है, कि वो प्लांट ट्यूबर से ग्रो कर रहा है, कटिंग से ग्रो कर रहा है, कि पॉलन ग्रेन से, कॉम से, किस चीज़ से ग्रो कर रही है, पहले हमको वो चीज़ लेना होगा। ठीक, उसके बाद सारी चीज़ें वन बाय वन हमको करनी पड़ती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग पहले लैंग्वेज के माध्यम से थोड़ी सी चीज़ों को समझेंगे, देन सारी चीज़ों को एकदम क्लियर कट समझ जाएंगे। ठीक, तो वही लिखा गया है, द प्लांट इंट्रोडक्शन इज ओल्डेस्ट एंड वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। जो प्लांट ब्रीडिंग है उसमें प्लांट इंट्रोडक्शन एक ओल्डेस्ट मेथड है, जो कि काफ़ी प्राचीन मेथड आप कह सकते हैं, और इससे काफ़ी इफेक्टिव है, यानी कि इससे जो चीज़ें की जाती है वो स्टेबल मानी जाती है। ठीक है, अपॉन द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जिस उद्देश्य से हम लोग करते हैं उस उद्देश्य से इस तुलना में, यानी कि यह प्लांट ब्रीडिंग काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है, एंड नेचर ऑफ क्रॉप इंट्रोडक्शन कैन बी अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सीड। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, यानी कि नए प्लांट को ग्रो कराना ही प्लांट इंट्रोडक्शन कराता है। ये सब चीज़ें हमने बता रखा है आपको। तो अब प्लांट आप सीड के माध्यम से ग्रो करा रहे हैं कि ट्यूबर, यानी कि जैसे आलू आपने देखा होगा, पोटैटो, उसको आप ट्यूबर के माध्यम से ग्रो कराते हैं। कटिंग या बडिंग, कटिंग के माध्यम से, जैसे आपने गन्ना है, गन्ने में नोड इंटर नोड होता है, आपने काट के उसको ग्रो करा रहे हैं, कटिंग। पॉलन ग्रेन के माध्यम से, ठीक है, कॉम्ब के माध्यम से। तो जिस भी चीज़ के माध्यम से आप प्लांट ग्रो कराते हैं वो क्या होता है, प्लांट इंट्रोडक्शन में आता है। अब प्लांट इंट्रोडक्शन के कई प्रोसीजर है, कई स्टेप्स है, तो उस स्टेप्स को हम लोग वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया है यहाँ पे, प्लांट इंट्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक, तो पहला इसमें पॉइंट आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ जर्म प्लाज। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ जर्म प्लाज। इसमें एक पॉइंट हम लोग समझेंगे, द प्लांट मटेरियल में बी ऑब्टेन ओवर प्रोक्यूर्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। जैसे मान लीजिए कि आप किसी प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है, ठीक है, आप उसको ग्रो कराना चाहते हैं, यानी कि आप किसी फंक्शन में, पार्टी में गए, आपको एक अच्छा सा ऑर्नामेंटल प्लांट दिखाई पड़ा जिस पे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, उसका लीफ भी काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, जो बहुत अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, अब आप भी चाहते हैं कि हम भी उस प्लांट को अपने घर पे ग्रो कराएं, ताकि जो भी हमारे घर की जो गार्डन हो उसकी सुंदरता और बढ़ जाए। ठीक है, उस संदर्भ में मान लीजिए आपने एक प्लांट को ग्रो कराने जा रहे हैं।
ठीक। अब मान लीजिए वो प्लांट आपने देखा, अब उस प्लांट को क्या कर सकते हैं आप, एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे भाई मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसके यहाँ बहुत सारा वो प्लांट है, तो आप चाहते हैं कि भाई आप उस प्लांट को उससे ले लें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, मान लीजिए अगर वो प्लांट कर रहा है कि भाई आपके यहाँ ये प्लांट है, आप हमें दे दीजिए ये वाला प्लांट, हम आपको ये प्लांट दे देंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लांट आपके यहाँ, दूसरा प्लांट उसके यहाँ, तो उसने शर्त रखी भाई आप हमको ये प्लांट दे दीजिए, हम आपको ये प्लांट दे देंगे, यानी कि आप उससे कुछ चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। भाई आपने सुना होगा ना कि हमें ये दे दीजिए आप और हमारा ये ले लीजिए, एक्सचेंज मेथड आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। दूसरा होता है आपका परचेजिंग फ्रॉम द डोनर व आर सेलर कंट्री, या फिर आप कोई भी प्लांट ले रहे हैं किसी दूसरे कंट्री से, अब उस कंट्री से आप क्या करें, एक्सचेंज वो नहीं कर रहा है, वो बेच रहा है अपने प्लांट को, वो बेच रहा है, ठीक, काफ़ी अच्छा प्लांट है वो बेच रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई, आप उसको पैसा दे करके खरीद लेंगे, पैसा देंगे आप उससे परचेस कर लेंगे। या तीसरा मेथड ये हो सकता है कि भाई बाय गिफ्टिंग फ्रॉम सम फ्रेंडली कंट्री, या फिर आपका कोई मान लीजिए दोस्त है, आपको बोला कि भाई दोस्ती यारी में आप ले जाइए, कोई बात नहीं, किसी पैसे की बात नहीं, ना कोई एक्सचेंज। तो आप जो जर्म प्लाज्म या प्रोक्योरमेंट है जर्म प्लाज का, इसमें यह है कि आप जो भी प्लांट मटेरियल ग्रो कराना चाहते हैं उसको आप कैसे प्राप्त करेंगे। पहला इसमें है बाय एक्सचेंज मेथड, यानी कि आपको किसी चीज़ से लेना है तो आप भाई उसको आप दूसरा सामान दे करके आप उससे वो चीज़ ले लीजिए। या अगर वो नहीं एक्सचेंज करना चाहता है, वो बेच रहा है, तो आप उसको पैसे दे करके ले लीजिए। या भाई आपका फ्रेंड है तो आप वैसे भी ले सकते हैं, फ्रेंडशिप में आप उसको ले सकते हैं, ठीक। तो यही चीज़ जब एक कंट्री लेवल पे होती है, जब एक कंट्री लेवल पे होती है, मान लीजिए एक राज्य एक देश से दूसरे देश में कोई चीज़ आदान प्रदान हो रही है, ठीक है। तो होता है क्या है, हमारे यहाँ इंडिया में बहुत चीज़ें होती जो इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जो मान लीजिए कि चाय का प्रोडक्शन हो रहा है, तो चाय को इस कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज दिया गया, और दूसरे कंट्री से क्या लिया गया, मान लीजिए ऑयल लेके आया गया, ऑयल लेके आ गया, तेल लेके आ गया, ठीक है। तो क्या एक्सचेंज हो गया, भाई आपके यहाँ चाय हो रहा है, अच्छा हमारे यहाँ से ऑयल ले लीजिए, आप चाय दे दीजिए, पैसा उसी में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है परचेजिंग, या भाई अगर वो आपको ऑयल की ज़रूरत है तो आप पैसा देंगे, या फिर यहाँ पे है उसको चाय की ज़रूरत है तो पैसा देगा, चाय लेके जाएगा, ठीक है। तीसरा भाई फ्रेंडशिप है, दोस्ती यारी है, चलो भाई 2-4 किलो आप लेके जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है प्रोक्योरमेंट ऑफ जर्म प्लाज्म की, यानी कि आप किस प्रकार से प्लांट मटेरियल को लेके आ रहे हैं, यहाँ पे ऑब्टेन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक। Normally, all plant introduction in India are made through the NBPGR agencies in New Delhi. जो ये सब चीज़ें होती है, प्रोक्योरमेंट जो भी चीज़ें होती है, ऑप्टेन करना वाला चीज़ होती है, जैसे कुछ चीज़ को आपको ऑप्टेन करना है, ये चीज़ें ज़्यादातर NBPGR के माध्यम से कराई जाती है, जो कि न्यू दिल्ली में, इसीलिए मैंने इस चीज़ को आपको पहले बता दिया था, ठीक। अब दूसरा आता है आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ जर्म प्लाज्म के बाद दूसरी पॉइंट आती है आपका क्वारंटाइन चेक। क्या आता है आपका क्वारंटाइन चेक, ठीक। क्वारंटाइन चेक, क्वारंटाइन क्या होता है ये आप और हम सभी लोग जानते होंगे। क्वारंटाइन आपने अभी हाल ही 2020 या हाँ 2020-21 में आपने देखा होगा, कोरोना का काल चल रहा था, तो आपने क्वारंटाइन शब्द बहुत बार कई लोगों से सुना होगा, क्वारंटाइन क्वारंटाइन, ठीक है। तो क्वारंटाइन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है वो कोरोना से इन्फेक्टेड है, कोरोना से इन्फेक्टेड है, तो उसको किसी ऐसे प्लेस पर लाके लाया जाता है जहाँ पे कोई न आता जाता हो, वो अकेले 14 दिन तक एक बंद कमरे में या फिर ऐसे प्लेस पर रहता है जहाँ पे कोई न जाता हो, ठीक है। वहीं पर अपना भोजन पानी सब कुछ वो करेगा, यानी कि अकेले में रहना क्वारंटाइन उस संदर्भ में वहाँ पे बोला गया था, ठीक है। तो वही है प्लांट क्वारंटाइन। क्वारंटाइन एक प्लांट ब्रीडिंग के केस में क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्लांट मटेरियल लाया किसी देश से या किसी स्टेट से या फिर कहीं भी आपने लाया, अब आप उसको अपने यहाँ ग्रो कराना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले उस प्लांट को एक ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई
इन्फेक्शन ना हो सके, उसको कोई डिटेक्शन ना हो सके, उस पर कोई पैथोजन ना अटैक ना कर सके, उस पर कोई पेस्ट ना अटैक कर सके, उस पर कोई विट्स ना अटैक कर सके। ठीक है, मान लीजिए आपने वहाँ से एक सीड लाया है, सीड लाया है और आप उसको अपने यहाँ ग्रो करा रहे हैं। ठीक, तो जिस भी मिट्टी में आप उसको ग्रो कराने जा रहे हैं उस मिट्टी को पहले स्टरलाइज करेंगे, यानी कि अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उस सीड को नुकसान कर सकता है, ठीक है, या कोई पेस्ट है जो उसको उस पर इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, उसको उसमें डिजीज काज कर सकता है, तो उन चीज़ों को क्या करेंगे आप पहले उस मिट्टी की क्या करेंगे, उसकी प्रिवेंशन करेंगे, उसकी जो भी चीज़ें उसमें होगा, जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, पहले आप उसको किसी न किसी केमिकल से ट्रीट कर देंगे ताकि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो वो मर जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको एक सेफ जगह पे ग्रो कराएंगे, अगर उसमें कोई बीमारी है आप उसी टाइम उसको ठीक कर लेंगे, और अगर आप कहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तब ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो वही होता है क्वारंटाइन कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप in plant introduction any kind of plant material. It involves detection and prevention of any new pathogen, pest, weeds which are introduced along the with desired material such as tuber, seed, कॉम एंड कटिंग एसटीसी। ठीक है, यानी ये इसका कहने का मतलब ये है जो भी आप प्लांट मटेरियल लाए हैं अगर उसमें पैथोजन है, ठीक है, उसमें अगर पैथोजन है तो उसको आप एक अलग स्पेस पे एक एकत्र जगह पे लगाइए, अगर उसमें कोई पैथोजन होगा तो उसमें दिखाई पड़ेगा, और अगर दिखाई पड़ा तो आप हम उस पर डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड को, अगर पैथोजन है पैथोजन को मारने की डिफरेंट पेस्टिसाइड्स को ट्रीट करके उसको किल कर देंगे जो भी पैथोजन उस पे उस मटेरियल पे लगे होंगे। ठीक है, thus plant quarantine is the technique for ensuring disease and pest free plant during introduction। ठीक है, तो क्वारंटाइन एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से अगर कोई प्लांट इन्फेक्टेड है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसको हम उससे मुक्त कर सकते हैं, इसे कहते हैं हम लोग क्वारंटाइन। ठीक, तीसरा आता है आपका कैटालॉग। क्या आता है आपका कैटालॉग, यहाँ पे है कैटालॉग। ठीक, अब कैटालॉग क्या होता है, अब इस बात को पहले आप लोग समझिए। इस कैटालॉग को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग अपने बेसिक बात करते हैं। ठीक है, जैसे कैटालॉग को समझने के लिए एक थोड़ा सा हम एग्जांपल लेंगे आपको बताने के लिए। जैसे आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे, ठीक है, या मान लीजिए कि रेस्टोरेंट पर नहीं दुकान पर जाते होंगे, चाहे वो साड़ी की दुकान हो, ठीक है, चाहे वो टाइल्स की, चाहे फिर कोई भी चीज़ की दुकान हो, घर आप वहाँ पर जाते हैं तो हर जगह आपको कैटालॉग देखने को मिलता है। कैटालॉग होता है, कैटालॉग होता है वो दिखाता है कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है। ठीक है, कैटालॉग में होता क्या है, ठीक है, मान लीजिए कैटालॉग आपको ऐसे दे देगा, भैया ये हमारे पास सामान है, ठीक है, ये हमारे पास सामान है, ये मटेरियल है, ये सामान इतने रुपए का है, इसकी ये प्राइस है। ठीक है, उसके सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बताएगा, भाई ये सामान है, इसकी प्राइस इतना है, इसके एडवांटेज ये, इसके एडवांटेज ये है। ठीक है, वो आपको बताएगा। दूसरा बताएगा हमारे ये दूसरा वाला मटेरियल ये है, इसका भी एडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज ये है, इसकी प्राइस ये है। तो जितने भी उसके पास मटेरियल होंगे उस कैटालॉग में, उस पेपर में सारी चीज़ें लिखी रही होंगी कि ये हमारे पास मटेरियल है, इसका ये प्राइस है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको कैटालॉग दे दिया, आपने देख लिया ये चीज़ें हैं हमारे उसके पास, उसमें किसी जो कि आप वहाँ के जो वेटर होंगे या फिर वहाँ के कोई जो स्टाफ होगा वो आपको बताएगा नहीं, केवल आपको कैटालॉग दे देगा, आप उससे समझ जाएंगे कि इसके पास ये चीज़ें हैं, इसका ये प्राइस है। ठीक है, या फिर आप किसी दुकान में जाते हैं, मान लीजिए कि कॉटन का कपड़ा आपने देखा, सिल्क का कपड़ा आपने देखा, वहाँ पे पहुँच गए, आपने देखा कि भाई ये क्या है, सिल्क का कपड़ा है, इसकी प्राइस इतनी है, इसका ये डिज़ाइन है, सारी चीज़ें उस पर बनी रहती है। या आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में ही गए हैं, वहाँ पे आपको नॉन वेज और वेज के कैटालॉग मिल जाते हैं। ठीक, ये ज़रूर आपने देखा होगा कि ऐसे कैटालॉग हो जाते हैं, जो भी वेज है नॉन वेज है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनी रहती है, वेज का अलग नॉन वेज का अलग, इसकी ये प्राइस है, सारी चीज़ें लिखी रहती है, वही होता है कैटालॉग। ठीक है, अब प्लांट के केस में हम थोड़ा सा इस कैटालॉग को समझते हैं। तो होता क्या है प्लांट के केस में, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे चीज़ों को कलेक्शन किया गया है,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्शन हमने कर लिया है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने एग्जोटिक कलेक्शन किया है। ठीक है, एग्जोटिक कलेक्शन, कुछ हमने इंडिजिनस कलेक्शन किया है, कुछ हमने वाइल्ड कलेक्शन को किया है। ठीक है, एग्जोटिक कलेक्शन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमने एक देश से दूसरे चीज को कोई लाया है। इंडिजिनस कलेक्शन का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट से। वाइल्ड, डब्ल्यूसी यानी कि वाइल्ड कलेक्शन, यानी कि किसी जंगल से हमने उसको कलेक्ट किया है। अब मान लीजिए कि हमने एक देश से एक सामग्री ये लाई, दूसरा ये लाया, तीसरा, चौथा, ठीक है, 4 प्रकार की चीज़ लाई। उसी प्रकार से हमने एक अपने स्टेट से, एक स्टेट से एक चीज़ भिजवाई, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। उसी प्रकार वाइल्ड कलेक्शन हमने एक ले लिया, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अब ये कलेक्शन हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको एक सीरियल नंबर से दिखा दिया कि भाई नंबर 1 पे इस स्टेट से लाया है, इस कंट्री से आया है, दूसरा इस कंट्री से आया, तीसरा दूसरे कंट्री से आया, चौथा दूसरे कंट्री से आया। 4 चीज़ें 4 कंट्री से आई है, एग्जोटिक कलेक्शन में दिखा दिया। ठीक है, इंडिजिनस कलेक्शन में हमने 4 स्टेट को दिखा दिया कि इस स्टेट से ये प्लांट आया है, इस स्टेट से ये, दूसरा, तीसरा से। उससे वाइल्ड कलेक्शन में बता दिया इस जंगल से ये प्लांट, सब चीज़ें हमने लाया है। ठीक है, तो हमने एक नंबरिंग कर दी कि हाँ भैया इस देश से ये प्लांट आया है, इसका ये नाम है, सारी चीज़ें उस कैटालॉग पे हम लोग लिख देंगे। दूसरा प्लांट है इस कंट्री से आया है, इस कंट्री का ये जो प्लांट है इसकी ये क्वालिटी है, उसपे जितने भी फीचर्स होंगे उस चीज़ को एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग उसी पेपर पे, उसी सीट पे एक सीरियल से लिख देंगे। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कैटालॉग। यानी कि किसी चीज़ को एक सीरियल नंबर से नोट कर देना किसी नोटबुक पे या किसी भी पेपर पे, उसको हम लोग कैटालॉग कहते हैं। ठीक है, अब वो कलेक्शन किस प्रकार से उसी पेपर पे लिखा रहेगा, स्टेट से आया है कि किसी कंट्री से आया है, किसी वो वाइल्ड कलेक्शन है। ठीक है, तो ये होता आपका कैटालॉग। आई होप आपको कैटालॉग समझ में आया होगा। ठीक है, तो वह लिखा गया द इंट्रोड्यूस्ड इच प्रॉपर्टीज कैटालॉग इज गिवन क्वाइटेबल नंबर along with prefix EC, ठीक है, फॉर एग्जोटिक कलेक्शन, IC फॉर इंडिजिनस कलेक्शन एंड WC फॉर वाइल्ड कलेक्शन। आपने नहीं समझ पाया होगा प्रीफिक्स का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आया, ठीक है, ऊपर हमने लिखा था ना EGC इंडिजिनस कलेक्शन, तो इंडिजिनस कलेक्शन यानी कि प्रीफिक्स पहले उस पर आगे जोड़ दिया गया है इंडिजिनस कलेक्शन, यानी कि ये दूसरे देश से आया है, दूसरे देश से ये आया है, इस पर मैंने नंबरिंग कर दी। हाँ ये चीज़ है, मान लीजिए पोटैटो का प्लांट है, ये आया है अमेरिका से, इसकी ये बहुत ज़्यादा पैदावार करता है, इसमें कम टाइमिंग लगती है और काफ़ी हाई यील्डिंग होता है, सारी चीज़ें नोट कर दी। तो वही होता है कि प्रीफिक्स पहले लगा देते हैं कि ये कंट्री से आया है, ठीक है, या इस स्टेट से आया है, या इस वाइल्ड कलेक्शन यानी कि इस जंगल से इसको खोजा गया है। ठीक, ये होता है कैटालॉग। तीसरा आता है आपका ई वैल्यूएशन। ठीक है, ठीक, आइए इसको समझ लेते हैं ई वैल्यूएशन क्या होता है। द मटेरियल इंट्रोड्यूस विल बी इवेल्युएटेड फॉर इट्स यूटिलिटी। द evaluation of plant material is done by ENBPGR and its various substation or other research institute या फिर अदर रिसर्च स्टेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट आपने ले लिया, उसकी आपने क्वारंटाइन चेक कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उसको कैटालॉग उसका भी देख लिया, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी उसके सब स्टेशन है, मान लीजिए कि NBPGR का एक मेन स्टेशन कहाँ पे है, एक मेन स्टेशन आपका न्यू दिल्ली में, और उसके क्या है 5 सब स्टेशन है, जो कि मैंने आपको बताया था NBPGR के 5 सब स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको हम फिर से दिखा देते हैं, ये देखिए ये NBPGR के 5 सब स्टेशन शिमला में है, जोधपुर, कन्याकुमारी, अकोला और शिलांग, यहाँ पर सब इसका क्या है सब स्टेशन है। तो वहाँ पर पे उसको सेंड कर देंगे उस चीज़ों को, यहाँ से चीज़ें कलेक्ट करके आई है, अब दूसरे इंस्टीट्यूट पे चल जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद होगा क्या, वहाँ पे जाने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एक प्लांट लाया है, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब उसकी ढेर सारी क्या करेंगे कॉपी करेंगे। अब भाई उस जैसे मान लीजिए कोई आपने सपोज कीजिए आपने रोज का प्लांट लाया है, अब उसको कटिंग बडिंग के माध्यम से ढेर सारी इसकी स्पीसीज यानी कि ढेर सारे रोज के प्लांट को ग्रो करा लेंगे। जब बहुत सारा प्लांट हो गया तो आप इसको डिफरेंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
ठीक है। यानी कि बहुत सारी इसकी कॉपी आप बना लेंगे रिप्रोडक्शन के द्वारा, एसेक्सुअली या फिर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बाद ढेर सारी कापियाँ बना लेंगे। फिर इसको आप डिफरेंट एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो वही लिखा है, व्हेन द प्लांट मटेरियल आर इवेल्युएटेड देन प्लांट इंट्रोडक्शन आर मल्टीप्लाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट एरिया ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। आपके पास मान लीजिए एक आई है, जैसे मान लीजिए आप ठीक समझिए, आपके पास अगर एक कॉपी है, ठीक है, और 10 बच्चे हैं, ठीक है, और एक कॉपी है। अब आप इस कॉपी को लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप सभी लोग इसको फोटो स्टेट करा के सभी लोग आपस में बांट लेंगे। तो उसी प्रकार कोई प्लांट है उसको आप लोग क्लोन कराएंगे, उसको उगाएंगे, बहुत सारा जब प्लांट हो जाएगा उसको हर जगह बांट, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर क्षेत्र में उसको भेज देंगे जैसी जहाँ पे ज़रूरत होगी। तो यही होता है आपका, यही था आपका पूरा प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, यही था प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन आई होप समझ में आया होगा। ठीक, अब आपके सिलेबस में एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के क्या क्या मेथड्स है उसके बारे में आपको जानना है। और आपके सिलेबस में 4-5 पॉइंट भी दिए हैं प्लांट ब्रीडिंग के, जैसे आपका सिलेक्शन दिया गया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे दिया गया होगा एक्लीमेटाइजेशन दिया होगा, एक्लीमेटाइजेशन दिया गया है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है। तो प्लांट ब्रीडिंग के सारे मेथड्स है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के सिलेक्शन के बारे में समझेंगे, जिसमें आपको 3 सिलेक्शन के बारे में पढ़ना है, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन कलेक्शन और क्लोनल सिलेक्शन, जो कि आपके सिलेबस में क्लियर कट पॉइंट दिया गया है मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन और क्लोनल सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपके बीएससी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।